सूरज और ईशा जो इतने सालों के उतार चढ़ाव और जुदाई के बाद आखिरकार एक हुए हैं, उनके बीच रोमांस शुरू होने से पहले ही ताई माँ ने आकर ऐसा तगड़ा ब्रेक लगा दिया है कि सूरज के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। ताई माँ ने साफ साफ कह दिया है कि बेटा सूरज, अब से तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों की शादी हो चुकी है, दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, तो फिर ये पाबंदी क्यों? असल में ताई माँ का लॉजिक भी बड़ा कड़क है। वो कहती हैं कि जब सूरज ने ईशा से पहली बार शादी की थी, तब ईशा इस शादी के लिए राजी नहीं थी, यानी वो शादी तो जबरदस्ती की थी। और जब दूसरी बार ईशा ने सूरज से शादी की, तब हमारा सूरज भाई होश में ही नहीं था। तो ताई माँ का कहना है कि अब जब तुम दोनों राजी भी हो और पूरे होश में भी हो, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? पहले तुम दोनों को गांव चलना पड़ेगा, कुलदेवी की पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना होगा, और उसके बाद ही तुम दोनों एक पति पत्नी की तरह एक साथ रह सकोगे। इस बात पर घर की बाकी औरतें यानी भाभी और चाची तो मजे लेने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। वो तो सीधे शर्त लगा रही हैं कि शर्त लगा लो, आज देवर जी का ब्रह्मचर्य टूटेगा या नहीं। सूरज बेचारा बुरी तरह फंस चुका है। वो तो सब घर वालों के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि अरे अलग अलग क्यों रहना, यहीं रह लेते हैं ना सब लोग साथ में, कोई तो मेरा साथ दो। लेकिन उसकी इस छटपटाहट पर सब हंस रहे हैं, क्योंकि जो सूरज सालों से अपनी जिद पर अड्डा था कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, आज वही ईशा के करीब आने के लिए इतना उतावला हो रहा है कि उसकी नियत पर किसी को भरोसा नहीं है। ताई माँ तो ईशा को अपने साथ मोहल्ले वाले घर में ले जाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, और सूरज को 2 दिन का अल्टीमेटम मिल गया है। सूरज और ईशा एक दूसरे को देख रहे हैं, आंखों ही आंखों में दूर जाने का गम साफ दिख रहा है, और सूरज मन ही मन सोच रहा है कि ईशा जी, आपके बिना ये 2 दिन आखिर कैसे बीतेंगे। लेकिन सूरज भी हार मानने वालों में से नहीं है। वो रातों रात ईशा की खिड़की के बाहर पहुंच जाता है, हाथ में लाइट चमकाता है और एक अनोखा चैलेंज सेट करता है कि अब देखो ईशा जी, ये ब्रह्मचारी आपका दिल कैसे जीतता है। अब इस मजेदार क्लाइमेक्स से थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये दोनों इस मोड़ तक पहुंचे कैसे, क्योंकि इस मिलन के पीछे एक बहुत लंबी और दर्दनाक दास्तान है। कहानी में एक वक्त ऐसा था जब चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार, नफरत और बदले की आग थी। सूरज की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जब वो गुस्से में अंधा हो चुका था। वो एक ऐसा वक्त था जब कोई उससे कह रहा था कि सूरज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो ईशा सिर्फ तुम्हारी है और मैं अब उसके बारे में सोचूंगा भी नहीं। उस शख्स की एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका उसके अलावा कोई नहीं था। वो सूरज के सामने हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था कि सूरज रुक जा, प्लीज ऐसा मत कर। लेकिन सूरज उस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं था, यहाँ तक कि जब उसकी माँ ने चीखते हुए उसे रोका कि सूरज रुक जा बेटा, कानून अपने हाथ में मत ले, तब भी वो नहीं माना। उसी गहमा गहमी में एक भयानक हादसा होता है। माँ की चीख गूंजती है और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। माँ के जाते जाते सूरज को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन सूरज के दिल में नफरत इतनी गहरी थी कि वो पुलिस की गिरफ्त में होते हुए भी चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ो, हाय मैं वापस आऊंगा और तुम सबसे चुन चुन कर बदला लूंगा। पर दूसरी तरफ ईशा थी जिसने सूरज की माँ को उनकी आखिरी सांसों के वक्त एक बहुत बड़ा वादा दिया था। माँ ने ईशा से मरते मरते यह वचन लिया था कि बेटा, मेरे जाने का दुख मत मनाना, बल्कि जब सूरज वापस आए तो हमारे मिलने की खुशी मनाना। ईशा ने उस रोते हुए माहौल में भी खुद को संभाला और फैसला किया कि वो बिल्कुल वैसा ही करेगी जैसा माँ चाहती थी। वो खुश रहेगी, दुखी नहीं होगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। दिन बीते, साल बीते, और आखिरकार वो दिन आया जब इस बिखरे हुए परिवार में खुशियों की वापसी हुई। घर की लक्ष्मी यानी ईशा जब वापस आती है तो पूरा परिवार आरती की थाल लेकर उसका स्वागत करता है। सब लोग दुआएं दे रहे हैं कि हमेशा खुश रहो, साथ रहो। लेकिन इसी बीच सबकी नजरें महिमा को ढूंढती हैं कि महिमा कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ है। खैर, इस खुशी के मौके पर ताई माँ ईशा के पास आती हैं और कहती हैं कि आज से मैं तेरी सास नहीं बल्कि तेरी माँ हूँ। वो अपने हाथों से खास तौर पर ईशा के लिए गरम गरम पुड्डियां बनाकर लाती हैं और बड़े प्यार से उसे अपने हाथों से खिलाती हैं। ये वो पल था जब ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों के संघर्ष, अकेलेपन और आंसुओं के बाद आखिरकार उसे उसका पूरा परिवार और उनका निश्चल प्यार वापस मिल गया था। ईशा सूरज की तरफ देखती है और कहती है कि मैंने आज तक जो भी दूरी तय की, जो भी त्याग किया, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें एक आईएएस ऑफिसर बनाने के लिए था, और आज जब तुम मेरे सामने एक गौरवशाली आईएएस के तौर पर खड़े हो तो मेरा हर एक दर्द मिट गया है। सूरज भी भावुक हो जाता है। वो कहता है कि ईशा जी, इतने सालों के लंबे इंतजार के बाद आज हम फिर से साथ हैं, क्या आपको मुझसे कुछ नहीं कहना? ईशा मुस्कुराकर कहती है कि जब मैं तुमसे दूर थी तो रोज सिर्फ यही सपने देखती थी कि एक दिन हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे, और आज जब वो सपना सच हो गया है तो मुझे खुद अपनी ही किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा। सूरज उसका हाथ थामकर भरोसा दिलाता है कि आपका ये सपना अब हकीकत बन चुका है।